पब 24 में आपका स्वागत है। और हम पपड़ोक पंचायत के अंदर एक परिवार में पहुंच गए हैं और हमारे साथ में है पवन बनियाल जी, जो पूर्व प्रधान रह चुके हैं। एक ऐसी हस्ती से आपको मिलाने जा रहे हैं कि इनके कार्यकाल में समाज के हित में किस तरह के जो विकास कार्य हैं वो बने हैं, हुए हैं। तो रिपब्लिक 24 में पवन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपने बारे में दर्शकों को बताएं। मैं न्यूज़ 24 का बहुत बहुत आभारी हूँ जिन्होंने हमें इन विकास कार्यों को लोगों के सामने रखने के लिए चुना। मैं न्यूज़ 24 का बहुत बहुत धन्यवाद हूँ। जैसा कि मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूँगा कि जैसे हमने पपड़ोक पंचायत के अंदर जो एक सर्वे किया है, उसमें पूर्व प्रधान पवन बनियाल जी का जो नाम सामने आता है वो बहुत ही सराहनीय है। वो सिर्फ नाम को लेके नहीं, काम को लेके। तो हम इन्हीं की जुबानी हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि इनके कार्यकाल में किस तरह के काम जो हैं, विकास जो समाज के हित में किए गए हैं। तो प्रधान जी, आप अपने कार्यकाल में जो विकास हुआ है वो हमारी जनता को बताएं। मैं न्यूज़ 24 के माध्यम से पब्लिक को ये बताना चाहता हूँ, क्या पब्लिक को पता भी है, मेरे कार्यकाल में कम से कम 300 टैंक पानी का बना है, 14 सड़कें बनाई गई है, छोटी बड़ी। हमारे वक्त में 35,000 रुपए के डंगे हुए करते थे, लोगों के मकानों को खतरा था आगे से पीछे से, तो कम से कम 150-200 उस वक्त डंगे लगाए गए हैं। फिर उसके बाद 10 गरीब परिवारों को घर दिए गए हैं मुख्यमंत्री आवास योजना, 7 मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत, 3 प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। उसके बाद पंचायत घर का निर्माण कार्य, मेरा अपना मानना है कि पूरे धर्मपुर कंस्टिट्यूंसी में, विकासखंड धर्मपुर में पपड़ोक की बिल्डिंग बहुत बड़ी है। और मैंने अपने कार्यकाल में जो पंचायत की इनकम है कम से कम 20 और 25 हजार के बीच में पर मंथ खड़ी की हुई है। मतलब पंचायत को हर महीने 20 से 25 हजार रुपए अर्न हो रहा है दुकानों के माध्यम से। अच्छा, मतलब आपका कहना है कि मंथली जो इनकम पंचायत को हो रही है वो 20 से 25 हजार रुपए। और वो किस तरह से व्यवस्था की आपने? हमने पंचायत के पास जमीन थी जी, उसमें हमने 11 दुकानों, 6 मतलब 5 दुकानें पहले बनी थी, 6 मैंने अपने कार्यकाल में बनाई, जिनका रेंट जो है हम मतलब 12 दुकानों का जो रेंट है, 11 दुकानों का, वो 20 से 25 हजार रुपए कलेक्ट होता है। प्रधान जी ने ये बात बहुत अच्छी कही कि जो समाज के विकास के लिए सरकार से, सेंटर से या स्टेट से जो भी आ रहा है, और ऐसा नहीं है कि पंचायत के अंदर पैसा कम होता है, बहुत ज़्यादा पैसा तादाद में आता है। एक पंचायत ही ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर जो पैसे की कमी नहीं होती है। लेकिन इसके साथ साथ जो प्रधान की योजना है, जो दुकानें बना के इन्होंने जो अर्निंग कर रहे हैं पंचायत के लेवल पे, और वो का पैसा भी समाज के विकास के लिए लगा रहे हैं और आता है। इसके अलावा प्रधान जी, जैसे आपने एक आंकड़ा बताया हमारे दर्शकों को कि जो टैंकों को लेके इतना बड़ा आंकड़ा आपने जो बनाया है वो इस 5 साल के कार्यकाल में किया है। जी महाराज, हमने इसको 5 साल के कार्यकाल में ही पूरा किया है। हमारे 4-5 रोड तो विद इंटरलॉक टाइल से। अच्छा। उसके बाद पंचायत घर का निर्माण करना, जिसमें बहुत बड़ा 150-200 आदमियों से ज्यादा व्यवस्था बैठने की है। उसमें जनरल हाउस उसी हॉल में किया जाता है, कोर्ट रूम बनाया गया है, ऑफिस बनाया गया है, और वेटरनरी डिस्पेंसरी उसी पंचायत में व्यवस्था की गई है, डाकखाने की उसी पंचायत में व्यवस्था की गई है। बहुत मैंने 5 सालों में बहुत कोशिश की है, जिस भी भाई का, जरूरतमंद भाई को जो जरूरत है, चाहे रास्ते की जरूरत है, सड़क की जरूरत है, सिंचाई वाले टैंकों की जरूरत है, क्या बोलते हैं उसको, शमशान घाट, भलवान वाला शमशान घाट बनाया, 7-8 बावड़ियाँ बनाई। जो भी हमने भरपूर प्रयास किया है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा दे।
निहाल जी, एक चीज आप बताइए, आपकी पंचायत के अंदर समाज के लिए कौन कौन सी सुविधाएं हैं जो चल रही है? मैं न्यूज़ 24 के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमारी पंचायत में बहुत बड़ी आईटीआई है जो हमारी पंचायत के साथ लगती है, और उस आईटीआई में 690 बच्चा प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। दूसरा, हमारी पंचायत में एशिया लेवल का ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल है। एशिया का मेरे ख्याल दूसरे नंबर का स्कूल है ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल, जिसमें आधुनिकता से ड्राइविंग सिखाई जाती है। तीसरा, हमारे सीनियर सेकेंडरी स्कूल पपलोग में है, डाकघर पपलोग में है, राशन का डिपो पपलोग में है, पशु औषधालय मतलब पशु डिस्पेंसरी पपलोग में है। हमें एक चीज की कमी खल रही है, हम हेल्थ मतलब डिस्पेंसरी या पब्लिक हेल्थ सेंटर लेने की कोशिश कर रहे थे, कोशिश में है, देखते हैं कहाँ तक हम कामयाब होते हैं। बाकी मेरा ये अपना मानना है कि बाकी सारी सुविधा हमारी पंचायत में है। बनियाल जी, एक चीज हमारा आपसे एक खास सवाल जो आज के मौजूदा हालात को देखते हुए, जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो नशे की तरफ जो है अग्रसित हो रही है, या यूं कहें कि कुछ तथ्यों की वजह से, कुछ गलत तत्वों की वजह से वो उस नशे की तरफ खींची जा रही है। तो पपलोग पंचायत के अंदर इस तरह का आपको कोई मैटर सामने आया, या आपकी पंचायत ने इस तरह का अभियान शुरू किया है? हमारा अभियान चालू है जी। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा जी। जब मैं प्रधान था जी। तो उस वक्त मेरे सामने ऐसा आया एक दो लोगों को कि ये लोग, उस वक्त चिट्टा बिट्टे का नाम नहीं होता था, उस वक्त स्मैक का नाम होता था।